दोस्तों, आज मेरे पास यहाँ पे ये रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई है। इसको कैसे हम यूज करते हैं, इसके अंदर लगी जितनी भी नोब हैं इनका क्या फंक्शन है, पावर सप्लाई को यूज करने का हमें क्या फायदा होता है, कैसे हम पावर सप्लाई को यूज करके किसी नुकसान से बच सकते हैं। पावर सप्लाई के बारे में जितनी भी जानकारी है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को डिलीवर करूं। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि इसको इंडिपेंडेंट कैसे यूज करते हैं, ट्रैकिंग में क्या फ़ायदा है। यहाँ पे ड्यूअल पावर सप्लाई दी है तो दोनों का क्या फ़ायदा है एक पावर सप्लाई के मुकाबले में, वो सब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे ये एनालॉग पावर सप्लाई है, आजकल डिजिटल पावर सप्लाई आने लगी हैं, उनको यूज करना आसान है लेकिन ये ज़्यादा प्रिसाइज रहती है। इसको आप एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको और अच्छे प्रिसाइज तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो पावर सप्लाई है ये आपके यहाँ पे 60 वोल्ट 5 एम्पेयर की है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी पावर सप्लाई है वो भी 60 वोल्ट और 5 एम्पेयर की है। दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग नोब हैं। वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए इसकी अलग हैं और इसकी अलग हैं। यहाँ पे मैं जो रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई है उसका एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ, बता देता हूँ। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके मैं आप लोगों को इसको कैसे यूज करना है वो बताऊँगा मैं। यहाँ पे इसके ऊपर ये एनालॉग मीटर है जिसके अंदर एम्पेयर और वोल्टेज ये दोनों की यहाँ पे रीडिंग शो करेगा। एक टाइम पे एक ही शो कर सकता है। अगर हम इस स्विच को नीचे करेंगे तो ये वोल्टेज शो करेगा, अगर इस स्विच को ऊपर कर देंगे तो ये एम्पेयर शो करेगा। ऊपर का जो मार्किंग है वो एम्पेयर की है 5 एम्पेयर तक, नीचे की जो 60 तक रीडिंग है वो 60 वोल्टेज तक यानी कि वोल्टेज की रीडिंग है। उसके नीचे ये प्रोब है जिसके ऊपर करंट लिखा हुआ है, तो ये करंट को सेट करने के लिए है कि हमारा जो अप्लायंस है वो कितने एम्पेयर या मिली एम्पेयर का है, उतने पे हम यहाँ पे सेट कर देंगे, उतने पे करंट को लिमिट कर देंगे। तो उस लिमिट के बाद अगर वो अप्लायंस आपका करंट लेता है तो यहाँ पे ये ओवरलोड शो करेगा। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में करके दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे 2 पीसीबी हैं। करंट वाली के ठीक नीचे वोल्टेज की सेटिंग के लिए यहाँ पे 2 नोब हैं, एक फाइन और एक कोर्स। मान लीजिए हमने कोर्स की मदद से यहाँ पे 24 वोल्ट सेट कर दिया। उसके बाद अगर हम 24.2 या 24.3 करने की कोशिश करेंगे तो इसमें वेरिएशन बहुत जल्दी होती है, वोल्टेज में वेरिएशन होती है, थोड़ा सा वेरी करते ही 1-2 वोल्ट वेरी हो जाती है। तो जो फाइन ट्यूनिंग के लिए यहाँ पे एक नोब लगाई है, फाइन के नाम से यहाँ पे फाइन लिखा हुआ है। इससे क्या है कि आप मिली वोल्ट में भी सेटिंग कर सकते हो, यानी कि वेरिएशन जो है वो बड़ी प्रिसाइज वेरिएशन इससे होती है। तो फाइन ट्यूनिंग के लिए आप इसका यूज करेंगे। मोटे तौर पे वोल्टेज सेट करने के लिए आप कोर्स वाली का यूज करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे आउटपुट के लिए नोब दी है जहाँ से हम पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट निकाल लेंगे। ठीक यही जो नोब हैं वो दूसरी पावर सप्लाई के लिए भी हैं, सेम है बिल्कुल 1 to 1। यहाँ पे अगर आप सेंटर में देखेंगे तो ये एक टॉगल स्विच है ऊपर नीचे करने के लिए। ऊपर इंडिपेंडेंट लिखा है और नीचे लिखा है जी ट्रैकिंग। अगर आपको ये अकेली पावर सप्लाई को यूज करना है तो आप इसको इंडिपेंडेंट पे करें, इसकी वोल्टेज आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको अलग से यूज करना है और इसको अलग वोल्टेज पे यूज करना है तो भी आप इसको इंडिपेंडेंट पे रखेंगे। दोनों की अलग अलग वोल्टेज आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें यहाँ पे अभी सेट की है 24 वोल्ट 24-25 वोल्ट के आसपास, और इसमें मैंने सेट की है आपकी 40 वोल्ट के आसपास। इंडिपेंडेंट पे सेट करके आप दोनों की इंडिपेंडेंटली अलग अलग वोल्टेज सेट कर सकते हैं, अलग अलग सर्किट इस पे चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने एक महसूस की होगी बात कि इसमें एम्पेयर और वोल्टेज दोनों एक ही मीटर पे है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वोल्टेज भी मुझे पता लगे और इसने करंट कितना लिया वो भी मुझे पता लगे। तो अगर आप इसको ट्रैकिंग पे डाल देंगे, इस स्विच को ट्रैकिंग पे डाल देंगे तो ये आपका मास्टर रहेगा, ये स्लेव रहेगा। ये वाला जो आपका पावर सप्लाई का सेक्शन है ये आप इसको ट्रैक करेगा। जितनी वोल्टेज इसमें सेट करेंगे उतनी ही वोल्टेज इसमें आ जाएगी। अभी मैं इसको ट्रैकिंग पे डालूंगा, ये 40 वोल्ट से आपका 24 या 25 वोल्ट पे आ जाएगा, जितना कि इस पे है। जैसे मैंने इसको ट्रैकिंग पे डाल दिया तो ये जो मीटर है इसने भी इसकी रीडिंग को रीड करना शुरू कर दिया है, इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। अब इसमें भी 24 वोल्ट है और इसमें भी 24 वोल्ट है। इंडिपेंडेंट पे दोनों की अलग अलग वोल्टेज आप सेट कर सकते हैं। ट्रैकिंग पे मैंने कर दिया। अब इसको मैं वेरी करूंगा तो दोनों ही मीटर की जो वोल्टेज है वो एक साथ वेरी होगी। ये वाला इसको ट्रैक करेगा।
अब इसका फ़ायदा ये रहेगा कि मैं इस पे वोल्टेज सेट कर देता हूँ 24। मान लीजिए मेरे पास 24 वोल्ट का सर्किट है, 24 सेट कर दिया, इस पे भी 24 हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ ऊपर, तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज पता लग जाएगी और इस वाले पे करंट पता लग जाएगा। इस पे करंट नहीं पता लगेगा, ये सिर्फ वोल्टेज को ट्रैक करता है, क्योंकि लोड हमारा कनेक्ट होता है इन आउटपुट के ऊपर। तो लोड मैंने इस पे कनेक्ट किया है, तो करंट मेरा इसी पे रहेगा। ठीक है, तो इसको ऊपर करके करंट मेरे को मिल जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे सेट कर दी इसी वाले से, तो मुझे करंट यहाँ पता लगेगा, वोल्टेज यहाँ पे। ड्यूअल को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 पीसीबी हैं। दोनों आपकी माइक्रोटेक डबल बैटरी के इन्वर्टर की पीसीबी हैं। दोनों का मॉडल सेम है, दोनों ही साइन वेव इन्वर्टर की हैं, 24 वोल्ट पे ऑपरेटेड हैं। ये पीसीबी ओके है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दूसरी पीसीबी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। डीसी पावर सप्लाई का यूज करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे करंट की सेटिंग से कि हमारी पीसीबी के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमें इसको डायग्नोस करने की ज़रूरत है, रिपेयर करने की ज़रूरत है। डिजिटल मल्टीमीटर से अगर आप चेक करेंगे तो दोनों पीसीबी सेम हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे पावर सप्लाई से अगर हम चेक करेंगे तो पता लगेगा कि इस पीसीबी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और ये पीसीबी आपकी ओके है। ओके पीसीबी को मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट सेट करके कनेक्ट कर दिया है। पावर सप्लाई को इंडिपेंडेंट से ट्रैकिंग मोड पे कर दिया है, ताकि दोनों मीटर के अंदर 24 वोल्ट यहाँ पे सेट हो जाए। अब दोनों मीटर में 24 वोल्ट सेट हो गई है। यहाँ पे कनेक्ट भी मैंने कर दिया है, सिर्फ इसको ऑन नहीं किया है। इधर वाला जो मास्टर है उसको मैं कर देता हूँ करंट पे, ताकि यहाँ पे हम करंट को पढ़ सकें, रीड कर सकें, और यहाँ पे वोल्टेज को। ओके वाली पीसीबी को यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। बिल्कुल ओके पीसीबी है, वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ पावर सप्लाई से करंट ड्रॉ करेगी। कितना करंट ये लेगी वो हम यहाँ पे समझते हैं। ऑन करते ही यहाँ पे इसने थोड़ा करंट लिया है। मैं इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना इसने करंट लिया है और कैसे हम इसको सेट करेंगे। ये यहाँ पे इसने लगभग 300 साढ़े 300 मिली एम्पेयर करंट लिया है। यहाँ पे 1 एम्पेयर है पूरा, उसका जो हाफ है वो 500 मिली एम्पेयर है, उससे थोड़ा नीचे है, यानी कि 350 मिली एम्पेयर के आसपास इसने करंट लिया है ओके वाली पीसीबी ने। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज यहाँ पे अभी भी 24 वोल्ट है। अब यहाँ पे अगर हम कोई पीसीबी जो कि ठीक नहीं है, जो कि ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है, उसको यहाँ पे लगाएंगे, तो उसको कैसे चेक करेंगे? उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, करंट सेट करूँगा। करंट सेट करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले नोट करें कि ओके पीसीबी हमारी यहाँ पे 350 मिली एम्पेयर लेती है, तो हम 500 मिली एम्पेयर के आसपास यहाँ पे करंट सेट कर देंगे। कैसे करंट सेट करेंगे वो मैं करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमें पता लग गया कि हमारी जो ओके पीसीबी है वो 350 मिली एम्पेयर करंट लेती है। वोल्टेज हमारी 24 वोल्ट पे है, तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव पावर सप्लाई का मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एम्पेयर मैक्सिमम लेगा और वोल्टेज यहाँ पे पूरी डाउन हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, दब जाएगी। करके दिखाता हूँ मैं। एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, करंट पूरा 5 एम्पेयर लिया, वोल्टेज यहाँ पे आ गई है 0। अब मैं क्या करूँगा कि करंट की सेटिंग को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको कम करता हूँ। कहाँ तक लेके आऊँगा? 350 मिली एम्पेयर हमारा अगर ओके लेता है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ पीसीबी 350 या 400 भी लेंगी, तो 500 मिली एम्पेयर मैं उसको सेट कर देता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है 500 मिली एम्पेयर, इसको कनेक्ट करके। अब क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। वोल्टेज पूरी 24 आ गई है, करंट क्योंकि लोड अभी कनेक्टेड नहीं है तो 0 हो गया है। अब ये 500 मिली एम्पेयर पे सेट हो गया है। अगर हमारी कोई पीसीबी 500 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट लेगी, तो ये आपका यहाँ पे वोल्टेज डाउन हो जाएगी, वोल्टेज डाउन हो जाएगी। इसका मतलब हमारी पीसीबी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैं खराब वाली पीसीबी यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ये ओके पीसीबी है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। ये हमारी पीसीबी जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। डिजिटल मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा कि मीटर से ये दोनों पीसीबी ओके दिखाती हैं, और यहाँ पे हमारे को करंट लेने में हमें पता लगेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है।
ये नेगेटिव है, यहाँ पे लगा देता हूँ। वोल्टेज डाउन हो जाएगी। इसको जैसे ही मैं ऑन करूँगा, अभी इस पे कनेक्ट किया है, ऑन मैंने इसको नहीं किया है। ऑन करने के लिए मैं ये आपका स्विच यूज करके, आपको पता होगा कि इसको ऑन कैसे करते हैं। ये स्विच को मैं शॉर्ट करूँगा तो ये देखो जी 24 वोल्ट से डाउन होती है। और ओवरलोड की जो ये आपकी लाइट है, ये भी आपकी यहाँ पे ग्लो करेगी। ओवरलोड इसने ग्लो किया, वोल्टेज भी डाउन हो जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आपका यहाँ पे करंट 500 मिली एम्पीयर से भी ज़्यादा लेती है। 500 मिली एम्पीयर से ज़्यादा करंट लेगी तो ये वोल्टेज को डाउन कर देगी और ओवरलोड यहाँ पे शो कर देगा। यानी कि हमारी नॉर्मल से ये पीसीबी ज़्यादा करंट ले रही है, इसलिए ये ओवरलोड यहाँ पे शो कर रहा है। कितना ले रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जो हमारी फाल्टी पीसीबी है, उसने 350 मिली एम्पीयर से कितना ज़्यादा करंट लिया कि वो हमारी वोल्टेज को सिंक कर देती है। उसको करने के लिए, चेक करने के लिए हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा वापस कर देते हैं, ताकि इसकी जो 350 या 500 मिली एम्पीयर में जो लिमिट थी, वो अब कोशिश करते हैं कि 1.5 एम्पीयर तक इसकी लिमिट को वापस कर देते हैं थोड़ा सा। वो शॉर्ट करके भी आप कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसको शॉर्ट करेंगे तो देखिए ये अब 2 एम्पीयर के आसपास इसकी लिमिट हो गई है। अब इसको पीसीबी पे कनेक्ट करते हैं। अब मैं पीसीबी पे कनेक्ट करता हूं और पीसीबी को करता हूं ऑन। अब इस पीसीबी ने कितना करंट लिया है आपका, 1 एम्पीयर से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 1200 मिली एम्पीयर के आसपास। जबकि नॉर्मल ओके जो पीसीबी है वो हमारा करंट लेती है आपका 350 मिली एम्पीयर। इसीलिए ये जो पीसीबी है, ये आपका अगर पल्सेज भी सही हैं, सारी गेट पल्सेज भी अगर इसकी आ गई हैं, तो ये पीसीबी आपकी यहाँ पे चलने के बाद खराब हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए, ये जो पीसीबी है ये वाली, ये आपकी अगर चल भी गई तो ये खराब हो जाएगी। इसकी पल्सेज भी मैं चेक करवा देता हूँ। इस पीसीबी ने करंट लिया 1200 मिली एम्पीयर और इस ओके पीसीबी ने करंट लिया 350 मिली एम्पीयर। ये ओके पीसीबी है और इस पीसीबी ने करंट ज़्यादा लिया पल्सेज आने के बावजूद भी, और ये पीसी आपकी ख़राब है। ये आपका रिपीट होगी, ख़राब हो जाएगी, फिर से आपके दोबारा से इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम करेगी।